Hello everyone, a very good morning to all of you. So dear friends, चलिए आज अपनी ये सेकंड क्लास है। कल अपन ने डिस्कस किया था पहली सिचुएशन एंड दैट वाज वर्क इन प्रोसेस। याद है ना सबको? चलिए वेरी गुड। सो एक बार फिर से मैं वो सारी चीज़ें आपको याद दिलाना चाहूँगा, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्स सिचुएशंस एक बार आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो लाइफ में अब दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो कल जहाँ से अपन ने फिनिश किया था आज वहीं से शुरू करने जा रहे हैं। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा पढ़ाने का टेक्निक है, फंडा है, फॉर्मूला है, दैट वुड बी क्वाइट डिफरेंट, बिल्कुल अलग होगा। और जिस टेक्निक को अपन फॉलो करते हैं दैट इज SBL। व्हाट? SBL, सिचुएशन बेस्ड लर्निंग। पहली सिचुएशन, first situation, the very first situation we discussed yesterday, and that was when any work is in process, what you have to do? First you have to put ing with verb or action। वर्ब और एक्शन के साथ आपको क्या लगाना है? ing। छोटी छोटी चीजें अपने दिमाग में बिठाइएगा। सो हियर वी गो। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि भाई तीन चीजें हैं, इन्हीं तीन स्ट्रक्चर्स को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तीन चीजों के माध्यम से हम आपको सारी इंग्लिश सिखाएंगे। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, लाइफ में बातें तीन समय की करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। इन द सेम वे हम बातें भी तीन प्रकार की करते हैं, कल अपन ने डिस्कस भी किया था। एक क्वेश्चन होता है और उस क्वेश्चन के दो आंसर्स होंगे और तीनों की अपन प्रैक्टिस करते चलेंगे। सो जो कल पहली क्लास में फर्स्ट क्लास का वीडियो आपने देखा है, वहां वर्क इन प्रोसेस से अपन ने शुरू किया था। आई एम और जो काम चल रहा उसमें ing लगाना था, वो उसी के वहीं से या उसी के आगे आज हम अपनी क्लास को आगे ले जा रहे हैं। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तीन चीजें चाहिए अपन को। सब्जेक्ट मतलब काम को करने वाला, राइट, यू कैन से डूअर, हेल्पिंग वर्ब या टाइम वर्ड जिसे लगाने से समय का पता चल जाए कि किस समय की बात कर रहे हैं, एंड एक्शन या वर्ब दैट इज क्रिया, मूवमेंट ऑफ बॉडी। सो फर्स्ट सिचुएशन जो आपने पढ़ी, जब काम चल रहा है अपने बारे में बताना हो कि मैं ये काम कर रहा हूं। वंस अगेन आई एम सेइंग, क्या था? मैं ये काम कर रहा हूं। सो जब आपको अपने बारे में बताना हो कि मैं ये काम कर रहा हूं, सो आई, टाइम वर्ड एम और वर्ब में क्या लगा देना है आपको? ing। क्या लगा देना है? ing। जैसे इधर ध्यान देना है आपको, भाई ये क्या कर रही है? काटने का काम करी। काटने की इंग्लिश क्या होती है? बाइट। सो ये क्या बोलेगी? आई एम बाइटिंग। बोलना है आई एम बाइटिंग। क्या? आई एम बाइटिंग। यहां पर आप एक छोटी सी चीज विशेष ध्यान रखेंगे कि आपको लगातार मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था SBL का मतलब और किसी भी लैंग्वेज को सीखा कैसे जाता है। लैंग्वेज आप सुनकर, ऑब्जर्व करके, बोलकर। सुनेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, बोलेंगे, और यही रास्ता आपको अपनाना है। तो आप सुनिए और बोलिए। ये आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि यार ये बड़ा आसान है, बोल लेता हूं। बोलता है, समझ में भी आता है, तो नर्सरी में पढ़ा होगा आपको। बोलना नहीं आता, और बोलना समय पर, समय आने पर, वक्त पर, सिचुएशन पर आप बोल नहीं पाते, और वो तब बोलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। सो प्रैक्टिस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। सो आप किसी भी काम को कर रहे हो तो क्या लगा देना? आई एम। अब जैसे यहां पर एक काट रही है तो क्या बोलेगी? आई एम बाइटिंग। क्या बोलेगी? आई एम बाइटिंग। यहां पर आप ध्यान देंगे प्लीज। अब जैसे बंदा क्या कर रहा, अरे ये तो लगता है स्माइल कर रहा, तो अब आपको बोलना हो कि मैं स्माइल कर रहा हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम स्माइलिंग। क्या बोलना है? आई एम स्माइलिंग। बोलते चलिए, फिर से बोलिए, साथ में बोलिए, मेरे साथ रिपीट करिए, सुनिए और बोलिए, एंड बी लाउडर प्लीज। ध्यान रखेंगे, आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो बोलना पड़ेगा। बोलोगे नहीं तो दुनिया की कोई ताकत अंग्रेजी नहीं सिखा पाएगी।
प्रैक्टिस कन्वर्सेशन, कन्वर्स करिए, कन्वर्स नहीं करेंगे पढ़ने से कभी भी लैंग्वेज नहीं आती। लिसन टू मी, और इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आपको बोलना पड़ेगा। सो मुस्कुरा रहा है, आई के बारे में बताना है, अपने बारे में बताना है, मैं मुस्कुरा रहा हूं, सो आई एम स्माइलिंग। अब ऐसे ये बंदा क्या कर रहा है, अरे ये तो लगता है सोच रहा है, कुछ सोच रहा है, इसके दिमाग में कुछ चल रहा है, तो आपको कहना हो कि मैं तो सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग। बोलिए जरा, आई एम थिंकिंग। फिर से बोलिए, मैं सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग। वेरी गुड। ऐसे ही आई एम थिंकिंग बोलते चलिएगा, आप प्रैक्टिस करते चलिएगा। जैसे मान लीजिए मैं कुछ लिख रहा हूं तो मैं क्या बोल दूंगा, आई एम राइटिंग। क्या बोल दूंगा, आई एम राइटिंग। अब ये बंदा क्या कर रहा है, ये सुन रहा है, सुन रहा, सुनना होता है लिसन, तो क्या बोल देगा, आई एम लिसनिंग। क्या बोलेगा, आई एम लिसनिंग। क्या बोलेगा, आई एम लिसनिंग। बोलते चलिएगा। नाउ अब बात आती है, यहां पर कुछ आपको पिक्चर्स दिखेंगी, उन्हें देखकर वहां पर वर्क इन प्रोसेस, काम ऑलरेडी चल रहा है, तो वहां देखकर आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करेंगे और जो काम आपको समझ में आए उसे आप इंग्लिश में बोल देना। अब ये साफ साफ दिख रहा है, क्या कर रही है लेडी, साइकिल चला रही है, काम कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या है आपका, आई एम, और आई एम के बाद क्या लगा देना है आपको, आई एन सी। अब ये साइकिल चला रही है तो ये क्या बोलेंगी, आई एम पुलिंग द साइकिल। बोलिए जरा, आई एम पुलिंग द साइकिल। वेरी गुड। अब ऐसे ही ये क्या कर रही है, फोन में बात कर रही है। फोन में बात करना, टॉक ऑन फोन। मैं फोन में बात कर रहा हूं, आपको बताना पड़ जाए, सो आई एम, और उस काम में वर्ब में आईएनजी लगा देना है, सो आई एम टॉकिंग ऑन फोन। क्या बोलेंगे, आई एम टॉकिंग ऑन फोन। क्या बोलेंगे, आई एम टॉकिंग ऑन फोन। अब ऐसे ही अब ये क्या कर रहा बंदा, ये बाइक चला रहा। आप ध्यान दीजिए, आप मेरे बोलने से पहले, मेरे बुलवाने से पहले जो भी स्क्रीन में आपको पिक्चर दिखाई दे रही है वहां पर आई एम लगा दीजिए। आई एम तुरंत लगाइए, और जो काम आपको समझ में आ रहा है कि हाँ वो बंदा जो भी है ये काम कर रहा है, तो उसमें आईएनजी लगा दीजिए। इससे क्या है, आपका थोड़ा सा सोचने की क्षमता बढ़ेगी ना। अभी क्या कर रहा है, बाइक चला रहा। बाइक चलाना क्या होता है, राइड द बाइक। अब इसको बोलना हो कि भाई मैं बाइक चला रहा हूँ, फंडा क्या है, फॉर्मूला क्या है, आई एम, और उस काम में आईएनजी लगा दो। काम क्या है, बाइक चलाना, से क्या हो जाएगा, आई एम राइडिंग द बाइक। क्या हो जाएगा, आई एम राइडिंग द बाइक। ऐसे ही अब ये क्या करी, अरे ये तो लगता है क्या करी, ये तो पौधों को पानी दे रही है, फूलों को पानी दे रही है। सो आई एम, मैं अपने बारे में बता रहा हूं, आई एम वाटरिंग द फ्लावर। बोलिए जरा, फिर से बोलिए, इधर देखकर बोलिए और जोर से बोलिए। जोर से बोलेंगे तब आपकी वॉइस में क्लैरिटी आएगी और आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा, जो कि बहुत जरूरी है। एंड डोंट वरी, प्रोनाउंसिएशन की भी क्लास हम साथ में लेकर चलेंगे। किस लेटर को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, A to Z सारी चीजें अवेलेबल होगी आगे के वीडियोस में। सो अब ये क्या कर रही है, फूलों को पानी दे रही है। सो आप बोलिए, आई कर रहा है, मैं कर रहा हूं, आई एम वाटरिंग द फ्लावर। ऐसे ही ये क्या कर रहे हैं, अरे ये तो लगता है कि खिड़कियां साफ कर रहा है, तो आप क्या बोल देना, आई एम क्लीनिंग द विंडो। क्या बोल देना, आई एम क्लीनिंग द विंडो। वेरी गुड, बोलते चलिएगा। अब ऐसे ये बंदा क्या कर रहा है, ये तो लगता है कपड़े धुल रहा है, तो क्या हो जाएगा, कपड़े धोने की इंग्लिश क्या होती है, वॉश, तो आईएनजी लगाते चलिए, कुछ भी नहीं है, आई एम वॉशिंग द क्लॉथ्स। क्या हो जाएगा, आई एम वॉशिंग द क्लॉथ्स। वेरी गुड। अब ऐसे ही ये क्या कर रहे हैं, ये तो लगता है खाना बना रहे हैं, खाना बनाना, मेक फूड, सो आई एम मेकिंग फूड। क्या बोलना है, आई एम मेकिंग फूड। वीडियो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, आप पिक्चर देखते जाएंगे और जल्द से जल्द बोलेंगे, और मेरे साथ बार बार रिपीट करना होगा आपको। अब ये क्या कर रही है, पोछा लगाना। जो आपको कहना हो कि भाई मैं पोछा लगा रहा हूँ, पोछा लगाने की इंग्लिश होती है मोप द फ्लोर। मोप द फ्लोर। और जब कोई काम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, सो वर्ब में आईएनजी लगेगा, सो आई एम मोपिंग द फ्लोर। क्या बोल देना, आई एम मोपिंग द फ्लोर। अब ये बंदा क्या कर रहा है, जरा देखिए क्या कर रहा है, सोचिए थोड़ा सा आप। हाँ, बिस्तर बिछा रहा है। सो बिस्तर बिछाने की इंग्लिश होती है मेक द बेड। आपको कहना हो कि मैं बिस्तर बिछा रहा हूं, सो आई एम मेकिंग द बेड। आई एम मेकिंग द बेड। नाउ कम टू पॉइंट। अब बात आती है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था तीन चीजों का कॉम्बिनेशन। बातें लाइफ में तीन समय की होती हैं, बातें भी तीन प्रकार की होती हैं, और बातें करने के लिए तीन चीज चाहिए जो कि आपके पास है, सब्जेक्ट जिसे आप डूअर बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, टाइम वर्ब कह सकते हैं, वर्ब या एक्शन। अब आंसर दो होते हैं,
बातें तीन प्रकार की होती, कितनी प्रकार की? तीन प्रकार की बातें सारे जीवन में करते हैं। आंसर्स दो होंगे। सो अभी यस से शुरू किया था, अब नो में भी देख लेते हैं। सो रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर्स दिमाग में बिठा लो, लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जवाब दे रहे हैं, जवाब चाहे यस में होगा चाहे नो में, जवाब में हमेशा सबसे पहले आपको डूअर लगाना है। क्या लगाना है? डूअर। क्या लगाना है? डूअर। चाहे वो आंसर पास्ट का होगा, चाहे प्रेजेंट का होगा, चाहे फ्यूचर का होगा, किसी भी समय का, किसी भी सिचुएशन का, किसी प्रकार का आंसर है, आंसर्स की बात हो रही तो पहले डूअर लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट क्या लगेगा? सब्जेक्ट, क्या जिसे हम बोलते हैं डूअर। अब कौन कहां पर आता है, राइट, जिस डूअर के बारे में आगे करके एक एक सिचुएशन करके अपन फॉलो करेंगे। फिर दूसरी चीज आप लगाओगे हेल्पिंग वर्ब, और तीसरी चीज आप लगाओगे वर्ब, जिसे आप कह सकते हो एक्शन। अभी हम किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं भाई? जब काम चल रहा है। जब काम चल रहा है तो टाइम वर्ब क्या है आपके पास? आपके पास एम है। वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या है? टाइम वर्ब क्या है? एम। क्या है? एम। तो काम चल रहा है, आई एम एक्शन, वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए। और जब आप नो में देना हो, जैसे ध्यान रखिएगा, मैंने एक सेंटेंस बोला मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। दूसरा सेंटेंस बोला मैं नहीं जा रहा हूं। इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं नहीं जा रहा हूं। अब मैं नहीं जा रहा हूं, दूसरे सेंटेंस में एक्स्ट्रा चीज क्या आ गई? नहीं। और नहीं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉट। क्या बोलते हैं? नॉट। तो जब आप जवाब नो में देंगे तो आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है? नॉट। आप जवाब नो में, आंसर नो में हेल्पिंग वर्ब और टाइम वर्ब के बाद आप नॉट लगा दीजिए, बाकी एक्शन आ जाएगा। यहाँ वर्क इन प्रोसेस की बात हो रही, पहले सिचुएशन काम चल रहा, अब बताना मैं काम नहीं कर रहा हूं, सो आई एम नॉट। क्या बोल देना? आई एम नॉट। जैसे सर मेरे समझ में नहीं आ रहा, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। बोलेंगे जरा, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। मैं क्लास अटेंड नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट अटेंडिंग द क्लास। मैं खाना नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग फूड। तो काम कर रहे हैं, आई एम, नहीं कर रहे हैं, आई एम नॉट, और उसमें आईएनजी लगाना है, जो वर्ब होगा, जो काम होगा ना। अब कोई भी अब प्रैक्टिस कर दे, मैं बोल रहा हूं सो आई एम स्पीकिंग। अब ये क्या कर रही? अरे ये तो लगता है काट रही है, सो ये आई एम बाइटिंग। क्या बोल देगी ये? आई एम बाइटिंग। क्या बोल देगी? आई एम बाइटिंग। अब ये बिस्तर बिछा रहा है, जैसे अब ये बिस्तर बिछा रहा है तो क्या बोलेगा? आई एम मेकिंग द बेड। अब इसे नो में बोलना हो कि भाई मैं बिस्तर नहीं लगा रहा हूं, नहीं बिछा रहा हूं, सो आई एम नॉट मेकिंग द बेड। सो ये फार्मूले ध्यान से देखिए आप इनको, और इन फार्मूले को दिमाग में बिठाइए, क्योंकि जितनी भी ग्रामर होगी, जितने भी सिचुएशंस होंगे, जितने भी रूल्स होंगे, सारी की सारी चीजें अब पर यही इन्हीं रूल्स पर डिपेंड करेगा। इन्हीं के माध्यम से सारी सिचुएशन सीखेंगे ना। अब ये आप यस में होगा तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब। नो में होगा सब्जेक्ट या डूअर, टाइम वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लगाइएगा, और वर्ब में एक्शन में आपको क्या लगा देना है? आईएनसी। क्या लगा देना है? आईएनसी। अब इधर थोड़ा सा फोकस करेंगे। जैसे ये क्या कर रही है? कपड़े फोल्ड कर रही है, तो इसे बताना हो कि भाई मैं कपड़े फोल्ड कर रहा हूँ, वो प्रेस करने के बाद फोल्ड करके रखते ना, हाँ। सो आई एम फोल्डिंग द क्लोथ्स। क्या बोलेगी लेडीज? आई एम फोल्डिंग द क्लोथ्स। अब नहीं कर रहा हूं तो सिंपल सा है, आई एम नॉट फोल्डिंग द क्लोथ्स। अब ये क्या कर रहा है? ये कपड़ों में प्रेस कर रहा है। मैंने बताया ना, प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। वो क्लासेस होंगी, अभी तो ये दूसरी क्लासेस हैं, राइट। अपनी आज दूसरी क्लास चल रही है। इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे, एक प्रोनाउंसिएशन का अलग से फोल्डर होगा, उसमें हम सारी चीजें सब कुछ सीखते चलेंगे, घबराना नहीं। बट बीच बीच में जो चीजें आती रहेंगी उनको हम फोकस करते रहेंगे। अब ये जैसे एक वर्ड है, राइट, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ये आई आर, लेकिन ये आर साइलेंट रहता है। इसका जो उच्चारण होता है, वो उच्चारण होता है इसका आयन। इधर देखेंगे प्लीज, आयन। क्या होता है ये? आयन। तो आयरन नहीं बोलेंगे, आयन। क्या हो जाएगा? आयन। सो जब आपको कहना हो मैं कपड़ों में प्रेस कर रहा हूं, सो आई एम आयनिंग द क्लोथ्स। क्या बोल देना? आई एम आयनिंग द क्लोथ्स। एक चीज और ध्यान रखना है, ये आई एम नहीं है भाई, ये आई एम है। ये बेसिकली दैट इज अ आई एम,
इसे आप आई एम नहीं बोलेंगे। अब ये बंदा क्या कर रहा है भाई, कपड़ों में प्रेस कर रहा है, सो आई एम आयनिंग द क्लोथ्स नहीं कर रहा है, सो आई एम नॉट आयनिंग द क्लोथ्स। क्या हो जाएगा, आई एम नॉट आयनिंग द क्लोथ्स। नाउ चलिए, wait a moment, just wait a moment, please. Just wait a moment. All right. Thank you. So I'm not ironing the clothes. मैं कपड़ों में प्रेस नहीं कर रहा हूं। बस दो चीजें, काम कर रहे हैं सो आई एम, काम कर रहे हैं सो आई एम। इसका भी उच्चारण थोड़ा सा अपन क्लियर कर लेते हैं। ये बेसिकली होता है आई एम। क्या है ये, आई एम। क्या है ये, आई एम। सो आई और एम, आपको आई एम नहीं बोलना है, आई और एम। आई और एम मिलकर ये बन जाता है आई एम। क्या बन जाता है, आई एम। सो आई एम बोलने के बाद जो काम आप कर रहे हो उसमें क्या लगा देना है, आई एन जी। क्या लगा देना है, आई एन जी। दैट्स ऑलराइट। नाउ अब ये क्या कर रही है, टेबल साफ कर रही है। अब इनको बताना कि भाई मैं तो टेबल साफ कर रहा हूं, सो आई एम क्लीनिंग द टेबल। क्या बोलेगी, आई एम क्लीनिंग द टेबल। नहीं कर रहा हूं, सो आई एम नॉट क्लीनिंग द टेबल। क्या हो जाएगा, आई एम नॉट क्लीनिंग द टेबल। क्या हो जाएगा, आई एम नॉट क्लीनिंग द टेबल। बोलते चलिएगा, जितना बोलेंगे उतना बेनिफिट रहेगा आपके लिए। मैं स्मोक कर रहा हूं, कहीं चौराहे में है, खड़े हैं, सुट्टा पी रहे हैं, पापा का फोन आ जाए, क्या कर रहे हो, मैं आई एम स्मोकिंग। बोल भी मत देना, बट हाँ आई एम स्मोकिंग। क्या हो जाएगा, आई एम स्मोकिंग। नहीं कर रहा हूं, सो आई एम नॉट स्मोकिंग। नाउ अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एंड दैट इज हाउ टू मेक अ क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन कैसे बनता है, मैंने आपको बताया था बातें तीन प्रकार की होती हैं, क्वेश्चन, दो आंसर। अपन ने आंसर्स की बात कर ली, काम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, सो आंसर में आई एम और नो में आई एम नॉट। नाउ लेट्स सी हाउ टू मेक अ क्वेश्चन। अपन क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, रिमेंबर ये स्ट्रक्चर दिमाग में बिठा लीजिए, ये फाइनल। इन्हीं तीन स्ट्रक्चर्स पर आपकी इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं, इन्हीं तीन स्ट्रक्चर्स पर आपकी इंग्लिश को फिनिश कर देंगे। बेहतरीन तरीके से बोलना सीख जाओगे, घबराने की कोई बात नहीं है। आंसर्स होगा यस में, नो में। सबसे पहले सब्जेक्ट या डूअर लगाना है, लेकिन क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब या टाइम वर्ब। क्वेश्चन में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब या टाइम वर्ब। हेलो, क्वेश्चन अगर दिमाग में आया, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का, क्वेश्चन नाम की चीज कभी भी करनी हो, चाहे पास्ट में किसी भी सिचुएशन, किसी भी कंडीशन का क्वेश्चन होगा, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब या टाइम वर्ड लगाना होगा। उसके बाद आप लगाएंगे डूअर, और उसके बाद आप डूअर या आप कह सकते हैं सब्जेक्ट या वर्ब या एक्शन, और एक्शन में, वर्ब में, प्रोसेस में है, काम चल रहा चल रहा चल रहा, हमेशा आईएनसी लगेगा। अब बात आती है जब आपको बताना हो कि मैं ये काम कर रहा हूं, सो आंसर है सब्जेक्ट पहले आएगा आई, और यहां पर हेल्पिंग वर्ब आपने एम यूज किया, लेकिन जब क्वेश्चन की बात आएगी तो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगा। तो अब एम पहले लगा दो, लेकिन यहां अपने आप से क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन किससे करना है, जो सामने बैठा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अब आप सामने हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, सो मैंने आपसे पूछा भाई क्या आप सुन रहे हो, क्या आप समझ रहे हो, क्या आप जा रहे हो, क्या आप लिख रहे हो, क्या आप बोल रहे हो, क्या आप सोच रहे हो, क्वेश्चन भी तो होता है। तो जब आपको सामने वाले से, जो सामने है बंदा, जो डूअर, जो सब्जेक्ट सामने है, वो क्या कहलाएगा, यू कहलाएगा। सामने वाला क्या होगा, हिंदी में तुम या आप होता है, तो इंग्लिश में उसे चाहे तुम हो चाहे आप यू बोलते हैं। सो यू के लिए टाइम वर्ड लगता है आर। सो पहले क्वेश्चन में क्या आएगा, पहले क्वेश्चन में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर अब या टाइम वर्ड, तो अपन ने आर यूज किया, डूअर यू हो गया, और काम चल रहा तो हमेशा एक्शन में आईएनजी लगेगा। अब यहां आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आपको क्वेश्चन करना है, क्या करना है, क्वेश्चन करना है कि क्या आप ये काम कर रहे हो, क्या आप ये काम
कर रहे हो, तो वहां पर आप आर यू क्या लगा दीजिए, और इसका भी आर बेसिकली साइलेंट हो जाएगा, उच्चारण होगा आयु। जैसे क्या आपके समझ में आ रहा है, क्या आपके समझ में आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, आर यू अंडरस्टैंडिंग, बोलेंगे जरा, आर यू अंडरस्टैंडिंग, क्या हो जाएगा, आर यू अंडरस्टैंडिंग, बोलते चलिए, आर यू अंडरस्टैंडिंग, सो दैट इज आर यू। अब यहां पर एक चीज को ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन है सो आयु, क्वेश्चन है तो आयु, और अगर आंसर दे रहे हैं तो आंसर में आप लगा दीजिए आई एम, और जो काम चल रहा है चाहे क्वेश्चन हो चाहे आंसर, आईएनजी। उच्चारण का ध्यान रखेंगे, प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन होगा तो आयु, क्वेश्चन होगा तो आयु, क्वेश्चन होगा तो आयु, और आंसर होगा तो आई एम, आंसर होगा तो आई एम। अब आप बोलिए भाई, क्या आपके समझ में आ रहा है, पहले क्वेश्चन करिए, आर यू अंडरस्टैंडिंग, बोलेंगे जरा, आर यू अंडरस्टैंडिंग, मेरे समझ में आ रहा है, आई एम अंडरस्टैंडिंग, नहीं आ रहा है, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। अब ऐसे ही ये बंदा क्या कर रहा है, देखिए पिक्चर को देखकर महसूस करिए, आप फील करेंगे, चीजें को प्रैक्टिकल करेंगे, आपके लिए ज्यादा यूजफुल, बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए इंग्लिश सीखने के लिए। पढ़ाई कर रहा है, अब क्वेश्चन पूछना, भाई आपके सामने है ना, क्या तू पढ़ रहा है, आर यू स्टडिंग, बोलेंगे आर यू स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग, नहीं पढ़ रहा हूं, आई एम नॉट स्टडिंग, ऑलराइट। नाउ अब यहां पर आप मैं थोड़ा सा रुकूंगा, जो भी स्क्रीन के माध्यम से जो भी पिक्चर्स आप देखेंगे, आप पहले क्वेश्चन, तीन चीजों की प्रैक्टिस एक साथ करेंगे, हेलो, तीनों चीजों की प्रैक्टिस एक साथ करेंगे, क्वेश्चन भी और दोनों आंसर्स भी, क्वेश्चन भी और दोनों आंसर्स भी बनाने हैं, क्वेश्चन दोनों आंसर्स। अब इस देख रहे हो ना, हाँ क्या है भाई, चाय है ना, तो आप पूछिए इससे कि भाई साहब क्या आप चाय पी रहे हो, क्या आप चाय पी रहे हो, क्या आप चाय पी रहे हो, क्या हो जाएगा, आर यू टेकिंग टी, क्या हो जाएगा, आर यू टेकिंग टी, आंसर देना हो, हाँ मैं चाय पी रहा हूं, आई एम टेकिंग टी, नो में बोलना हो मैं चाय नहीं पी रहा हूं, आई एम नॉट टेकिंग टी, बोलते चलिएगा, सोचिए। हाँ, आप ये काम तो कई इसमें आप सोच सकते हैं, आपके दिमाग में जो है, जो आपको अच्छा लगा उसे बोलिए, यस, आर यू ऑपरेटिंग लैपटॉप, आर यू चैटिंग भी कर सकते हैं, बट यहां पर आप एक वर्ड ले लीजिए, आप मेरे पसंद का वर्ड रख लीजिए, ये कंप्यूटर पर काम कर रही है, तो ये हो जाएगा, क्या आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हो, आर यू वर्किंग ऑन कंप्यूटर, बोलेंगे जरा, आर यू वर्किंग ऑन कंप्यूटर। अब इसके दोनों आंसर्स की प्रैक्टिस करिए, मैं कंप्यूटर में काम कर रहा हूं, बोलिए, देख कर बोलिए, ऑलराइट, नहीं कर रहा हूं, देख कर बोलिए, वेरी गुड, बोलते चलना, समझेंगे तो समझना आएगा, ये बात मत सोचिएगा कि यार मेरे समझ में आ रहा है कर लूंगा, समझ तो बचपन में भी आ गया था, कुछ नहीं, जो बोलेगा वही इंग्लिश बोल पाएगा, बाकी कोई संभावना नहीं है, कन्वर्स नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं तो नहीं आ पाएगा, इसलिए बोलते चलिएगा प्लीज। ना सोचिए, एक्सप्रेशंस देखिएगा, एक्सप्रेशंस देखिएगा, यस, वो लेट हो रहा है, तो अब आपको पूछना भाई क्या तुम लेट हो रहे हो, आर यू गेटिंग लेट, हाँ मैं लेट हो रहा हूं, दोनों आंसर्स, आई एम गेटिंग लेट, नहीं हो रहा हूं, आई एम नॉट गेटिंग लेट, ऑलराइट, वेरी गुड, सोचते चलिएगा। हाँ काम, हाँ हाथ में झाड़ू है, क्या आप झाड़ू लगा रहे हो, क्या आप झाड़ू लगा रही हो, आर यू, अब कमरे में तो इन द रूम कर दीजिए, क्या आप कमरे में झाड़ू लगा रहे हो, आर यू स्वीपिंग इन द रूम, अब आंसर दो होंगे, लगा रहा हूं और नहीं लगा रहा हूं, मैं कमरे में झाड़ू लगा रहा हूं, सो आई एम स्वीपिंग इन द रूम, नहीं लगा रहा हूं, आई एम नॉट स्वीपिंग इन द रूम, बोलते चलिएगा, बोलते चलिएगा, बोलने में कंजूसी मत करना ना। देखिए कुछ समझ में आ रहा, हाँ, पोछा, पोछा लगाने की इंग्लिश होती है मोप द फ्लोर, अब पूछिए क्या आप पोछा लगा रहे हो, आर यू मोपिंग द फ्लोर, मैं पोछा लगा रहा हूं, आई एम मोपिंग द फ्लोर, नहीं लगा रहा हूं, आई एम नॉट मोपिंग द फ्लोर। कैच करिए, सिचुएशन देखिए, क्वेश्चन करिए फास्ट, हाँ शॉपिंग कर रही है, क्या आप शॉपिंग कर रहे हो, आर यू शॉपिंग, हाँ मैं खरीदारी कर रहा हूं, आई एम शॉपिंग, नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट
शॉपिंग। क्या कर रहा है, वो बोर्ड को देख रहा है, और जब ध्यान पूर्वक कंसंट्रेट करके किसी चीज पर को देखते हो आप, उसके लिए लुक एट क्या आता है, लुक का यूज करते हैं। अब ये लुक वॉच सी, इसमें क्या डिफरेंस सब बताया जाएगा आपको। आर यू लुकिंग एट द बोर्ड, क्या आप बोर्ड देख रहे हो, हाँ मैं बोर्ड देख रहा हूं, तो आई एम लुकिंग एट द बोर्ड। नहीं देख रहा हूं, आई एम नॉट लुकिंग एट द बोर्ड। चलिए, अब ये मैं आज आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं, कुछ एक्शंस या वर्ब्स दे रहा हूं, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। राइट, पहले आप इसको लिखना चाहें तो आप वीडियो को रोक करके बाद में भी तो मुझे सुनिए, पॉज करके आप लिख सकते हैं। इसके सेंटेंसेस प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, कल आप कभी एग्जाम वगैरह में तो आपको थोड़ा सा अगर लिखना हो तो आप इसको लिखिएगा, लिखकर आप उसे करेक्ट भी करवा सकते हैं। कभी कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं ना। पहले आपको क्वेश्चन बनाना है, फॉर्मेट होगा आर यू एक्शन या वर्ब, एक्शन या वर्ब, उसमें आईएनजी लगा देना। फिर उसके नीचे दोनों आंसर्स लिखेंगे, आई एम आईएनजी वर्ब में, आई एम नॉट और आईएनजी, ये वर्ब्स हैं, ये एक्शंस यूज करेंगे आप। मॉप द फ्लोर, पोछा लगाना, स्वीप इन द रूम, कमरे में झाड़ू लगाना, कन्वर्स करना, टेक टी चाय पीना या टेक फूड खाना खाना, मेक टी चाय बनाना या मेक फूड खाना बनाना, हीट द फूड खाना गर्म करना, सर्व द फूड खाना परोसना, टॉक ऑन फोन फोन पर बात करना, चार्ज द मोबाइल मोबाइल चार्ज करना, गेट रेडी तैयार होना, गेट लेट होना, टर्न ऑन द लाइट चालू करना, या टर्न ऑन द फैन, टर्न ऑन कंप्यूटर टीवी, मतलब चालू करने के लिए टर्न ऑन, बंद करने के लिए टर्न ऑफ। ये अभी आगे चलकर भी आपको बहुत सारे वर्ड्स वोकैब्स हम देंगे नेक्स्ट रूल के साथ। ऐसा नहीं कि आप जो पीछे पढ़ते चलते हो आगे नहीं आएगा, वो लगातार सबको मिक्सअप करके प्रैक्टिस होती जाएगी। लेकिन अभी इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे, आप लिख भी सकते हैं, लिखकर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको साथ में बोलना भी है। कैसे करना, जैसे पहले है मोप द फ्लोर, क्या आप पोछा लगा रहे हो, आर यू मोपिंग द फ्लोर, आई एम मोपिंग द फ्लोर, आई एम नॉट मोपिंग द फ्लोर। क्या आप कमरे में झाड़ू लगा रहे हो, आर यू स्वीपिंग इन द रूम, हाँ मैं कमरे में झाड़ू लगा रहा हूँ, आई एम स्वीपिंग इन द रूम, नो में आई एम नॉट स्वीपिंग इन द रूम। कन्वर्स करना, ये कन्वर्स जो मैं आपसे बोलने वार्तालाप कन्वर्स करना, इसे कन्वर्स बोलते हैं इंग्लिश में। क्या आप कन्वर्स कर रहे हो, आर यू कन्वर्सिंग, मैं कर रहा हूँ, आई एम कन्वर्सिंग, नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट कन्वर्सिंग। चाय पीना, भाई क्या आप चाय पी रहे हो, आर यू टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग टी, नहीं पी रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग टी। क्या आप खाना खा रहे हो, खाने और पीने के लिए टेक यूज करिए, आर यू टेकिंग फूड, मैं खा रहा हूँ, आई एम टेकिंग फूड, नो में आई एम नॉट टेकिंग फूड। मेक टी, चाय बनाना, पहले क्वेश्चन, क्या आप चाय बना रहे हो, आर यू मेकिंग टी, मैं चाय बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग टी, नहीं बना रहा हूँ, आई एम नॉट मेकिंग टी। अब ये सारी बाकी एक्शंस आप लिखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। याद रखिएगा, पहले क्वेश्चन क्या बनाना है, क्वेश्चन, उसके साथ दोनों आंसर। आंसर आप यस में भी करोगे और नो में भी, यस में भी और नो में भी, यस में भी और नो में भी। फाइनली ये फर्स्ट सिचुएशन आज अपन ने कंप्लीट की, और इस सिचुएशन का नाम है वर्क इन प्रोसेस। अब किसके बारे में डिस्कस किया है, आई और यू के बारे में। बाकी थर्ड पर्सन, थर्ड डूअर और कब कहां, उस पर अभी ध्यान मत ले जाइएगा। हर वीडियो में हर रूल का, हर टाइम वर्ड का एक एक अलग से वीडियोस होंगे, वो आपको बताया जाएगा। अभी इन दो वीडियो में सिर्फ आर एम, मतलब आर एम और वर्क इन प्रोसेस। आर एम किस सिचुएशन में, वर्क इन प्रोसेस। आर एम किस सिचुएशन में, वर्क इन प्रोसेस, जब काम चल रहा हो, कर रहा हूं सो आई एम, क्वेश्चन करना हो तो आर यू। अभी सिर्फ इन्हीं दो चीजों की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मैंने आपको बताया था, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, कोई होमवर्क नहीं देते हैं हम, लेकिन आप फील करिए। आज मैं कुछ आपको चीजें बता रहा हूं, कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं, टेक्निक्स बता रहा हूं, उसे आप घर में यूज करेंगे। बेसिकली लैंग्वेज सीखने के लिए आपको फील करना होगा, महसूस करना होगा, तभी जाके आपके दिमाग से हिंदी सोचना फिर दूसरे भाषा में ट्रांसलेट करना ये हट पाएगा। तो करना क्या, फील करो, कोई भी काम कर रहे हो। लिसन टू मी, आप घर गए, घर में जाकर आप क्या कर रहे हो, आप मम्मी चाय लाए, आप चाय पी रहे हो, तो चाय पीते पीते बोलो आई एम टेकिंग, और जैसे फिनिश कर दिया आई एम नॉट टेकिंग टी, रख दिया आई एम नॉट, मैं नहीं पी रहा हूं। आप तीनों चीजों की प्रैक्टिस करेंगे। घर पहुंचे, आपने देखा क्या, पापा तो न्यूज सुन रहे हैं, टीवी के सामने बैठे हुए। अब पापा न्यूज सुन रहे हैं, आप क्वेश्चन पूछो, खड़े हो जाओ, फील करो, महसूस करो। कैसे करूंगा, क्या आप न्यूज सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग टू न्यूज, आंसर पापा नहीं देंगे, प्रैक्टिस करनी है।
प्रैक्टिस ही करनी है ना, प्रैक्टिस करनी है तो आंसर्स भी आप बनाइए और दोनों आंसर्स खुद बोल दो, यस में भी और नो में भी। ऐसे जब पापा सामने हैं, आप न्यूज देख रहे हैं, आई एम लिस्निंग टू न्यूज, जवाब दोनों दो, आई एम लिस्निंग टू न्यूज, आई एम नॉट लिस्निंग टू न्यूज। आप देखिए किचन में क्या मम्मी क्या करी, मम्मी तो बर्तन धो रही हैं, यूटेंसिल्स या डिशेस बोलते हैं, तो फील करो भाई, आई यू वॉशिंग डिशेस, हाँ मैं बर्तन। अब आंसर खुद से मम्मी ने खुद से, क्यों प्रैक्टिस आपको करनी, तो दोनों आंसर, तीनों चीजें हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। सो आई एम वॉशिंग डिशेस, आई एम नॉट वॉशिंग डिशेस। आपने देखा भाई क्या कर, अरे ये तो पढ़ रहा है, खड़े हो जाओ, फील करो, महसूस करो, पूछो क्या तू पढ़ रहा है, आर यू स्टडिंग, या आंसर खुद से दे देना, आई एम स्टडिंग, आई एम नॉट स्टडिंग। कहीं भी हैं आप, कॉलेज पहुंचे, आपने देखा अरे दोस्त क्या, अरे ये तो लगता है प्रोजेक्ट जमा कर रहा है, अब उससे पूछो भाई आर यू सबमिटिंग द प्रोजेक्ट, आंसर या आई एम सबमिटिंग द प्रोजेक्ट, आई एम नॉट सबमिटिंग द प्रोजेक्ट। आपने देखा बहन क्या करिए, अरे वो तो लाइट ऑन करिए, आप खड़े जाओ, फील करो, बोलो सिचुएशन, समय आने पर बोलो कि आप लाइट चला रहे हो, आई यू टर्निंग ऑन द लाइट, दोनों आंसर खुद से दे दो, आई एम टर्निंग ऑन लाइट, आई एम नॉट टर्निंग लाइट। कहीं भी आपने देखा अरे मम्मी क्या कर रही है, मम्मी सब टेबल साफ कर रही है, अम्मा आई यू क्लीन द टेबल, आंसर खुद से देना, आई एम क्लीन द टेबल, आई एम। ये फील लाइए, ये फीलिंग्स लाइए, फील करिए, महसूस करिए, गलतियां होंगी, गलतियां करिए, हम उन्हें सही कर देंगे, बट डरिए नहीं, शुरुआत करिए, बोलिए, बोलिए, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अगले रूल के लिए आपको अगली वीडियोस मिलेगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो केयरफुली, थैंक यू वेरी मच।